हेलो दोस्तों, आज फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन सोल्व करने के पहले कुछ प्रमुख टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं। तो याद देखिए, चैप्टर के नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको समझे पड़ेगा चतुर्थांश। इसका नाम चतुर्थांश क्यों पड़ा? क्योंकि ये है जो चार से मिलकर बना है, 1 2 3 4, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इसी का दूसरा नाम क्या है? पाद। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो रेखा होती है खड़ा, उसे हम बाई, वो बाई के नाम से जानते हैं, और ये जो रेखा होता है इसको हम एक्स, वो एक्स के नाम के जानते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पे डैश लगा हुआ और यहाँ पे डैश लगा हुआ। डैश का मतलब क्या है? ए माइनस है, यानी कि जीरो से जो भी संख्या इधर की ओर दर्शाया जाएगा सारा वैल्यू क्या में होगा? माइनस में होगा। और जीरो से नीचे की ओर जो भी संख्या दर्शाई जाएगी वो भी क्या होगी? माइनस में होगी। जबकि दाएं ओर और ऊपर की ओर जो संख्या दर्शाया जाएगा वो प्लस में होगा। अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है। ये तो हम पकड़ लेते हैं कि जो इस तरह पड़ा रेखा रहेगा उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे वाई अक्ष। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है कि माइनस नीचे में होगा या ऊपर में, या इसमें कंफ्यूजन रहता है कि माइनस दाएं में होगा या बाएं में। तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक लाए हैं। उस वक्त आप इस बात को सोचिएगा कि कोई भी चीज ऊपर की ओर जाती है, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब विकास कर रहा है। तो विकास करता है तो बोलते हैं कि प्लस हो रहा है। तो ऊपर जब प्लस हो गया तो नीचे की ओर जाएगा, इसका मतलब डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी कि वो माइनस में जा रहा है। तो इससे आप पता कर सकिएगा कि नीचे क्या होगा? माइनस होगा। अब इसमें देखिए, बहुत बढ़िया है। जब यहाँ से हम तुलना करते हैं, इधर लेफ्ट, इधर राइट आता है, इधर लेफ्ट। राइट का मतलब दाया हाथ, और हमें जानते हैं कि दाया हाथ मजबूत होता है, यानी कि प्लस में, और बाया हाथ, इस तरफ का जो हाथ होता है, कमजोर होता है इसकी अपेक्षा। तो हम बोल सकते हैं क्या? माइनस में। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चिन्ह दिया हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इससे प्रत्येक साल आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ, अब पूरा का नाम क्या है? चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या है? प्लस 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 प्लस। अब देखिए, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस। इसके बाद है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय का चिन्ह क्या होता है? माइनस माइनस। इसके बाद है चतुर्थ, यानी चौथा चतुर्थांश, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। कभी कभी चतुर्थांश की जगह आपको पाद भी लिखकर दे सकता है। अब देखिए, इसको लिखेंगे कैसे? आपको कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है कि एक के बाद दो इसमें होगा या इसमें होगा। तो देखिए, जब हम कोण बनाते हैं तो यहां से कोना क्या ये बना? 90। तो 90 के बाद कितना पर जाता है? 180 पर, यानी कि ये इधर की ओर जाएगा। तो ये रेखा ऐसे होगा, तब नहीं यहाँ से यहाँ कोण कितना बना? 180। तो एक के बाद दो, 180, 180 के बाद कितना बनाना चाहते हैं? 270। तो ऐसे हो गया। और 270 के बाद कितना बनता है? 360, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए, उसके चिन्ह को हम कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट में प्लस प्लस कैसे होता है? तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक है जो x, y के रूप में होता है, x, y के रूप में होता है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको फर्स्ट चतुर्थांश का चिन्ह जानना है, तो लिख देंगे प्रथम। और इसको चिन्ह कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? x। जब हम इस घर में जाते हैं तो x और x का जो वैल्यू है क्या चीज वाला है? प्लस वाला है। तो हम बोल सकते हैं प्लस। और फिर बाद में क्या आता है? y आता है। तो y का भी वैल्यू देखिएगा तो क्या है? प्लस है। हम बोल सकते हैं ये भी क्या है? प्लस, यानी इसका चिन्ह क्या हो गया? प्लस प्लस। अब देखिए, हम द्वितीय में चलते हैं। तो द्वितीय में ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले तो एक्स आएगा, और यहाँ पे एक्स अक्ष को देखिएगा तो क्या दर्शा रहा है? माइनस, यानी शुरू में क्या आ गया? माइनस। इसके बाद बाय वाला को देखिएगा तो प्लस। इसी प्रकार से आप तृतीय और चतुर्थ का भी चिन्ह अगर याद ना हो तो कोई भी दिक्कत ना होगा, आप चतुर्थांश पार के पता कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आपका एक सवाल बनेगा ही बनेगा बोर्ड एग्जाम में।
इसके अलावा कभी कभी अब यहाँ से एक सवाल पूछता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ एक्स। इस अक्ष का नाम क्या है, एक्स डैश ओ एक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्स अक्ष। तीसरा नाम भुज और चौथा क्षैतिज तल कहा जाता है। अब इसी में से कोई एक नाम दे देगा और पूछेगा कि इसे अन्य दूसरा किस नामों से जाना जाता है, और एक नाम ऑप्शन में दे देगा। जिसे पूछेगा कि एक्स अक्ष को कहा जाता है, ऑप्शन में दे ले रहेगा भुज, और इसके अलावे 3 नाम दे देगा। तो अब टिक क्या मार दीजिएगा, भुज। इसी प्रकार यहाँ देखिए बाय ओ बाय डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे से चलेंगे तो बाय डैश ओ बाय, इसको बोलते हैं बाय अक्ष, कोटि या उदर्ग रेखा। तो इसे भी 4 नामों से जाना जाता है और इसे भी 4 नामों से जाना जाता है। तो चारों नाम आप जरूर ही याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बहुत बार पूछा है और इस बार भी पूछने का चांस है। अब देखिए इससे रिलेटिव जितना भी सूत्र है सब आपको लिख दिए हैं। तो पहला सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी राशि होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के दी होल स्क्वायर। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या है, मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और एक बात आप जान जाइए कि जो ये मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये बात आप भी याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। इसके अलावा कभी कभी आपको सवाल यहां से घुमा के पूछता है कि जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो, एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो उसका बाय नियामक क्या होगा। यानी कि जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर कहीं पे भी स्थित होगा तो उसका बाय नियामक, नियामक का मतलब हुआ निर्देशांक। तो जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो उसका बाय नियामक क्या होता है, 0। जब वो वाय अक्ष पर होगा तो एक्स नियामक 0 होगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पे दोनों का मान 0 होता है। अब सपोज दैट यहाँ पे ले लिया, मान लिया कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है। तो जब हम बाय अक्ष की ओर मान खोजते जाएंगे तो यहाँ टकराएगा, यहाँ पे बाय का वैल्यू क्या होता है, 0। मान लिया यहाँ भी लेंगे तो जाएंगे तो टकराएगा यहाँ, तो यहाँ भी 0। यानी एक्स अक्ष पर आप कहीं पे भी बिंदु रखिएगा और वहां से बाय का मान निकालेगा तो क्या होता है, 0। तो हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाय नियामक 0 होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार बाय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक 0 होता है, क्योंकि अब हम बाय अक्ष पर कहीं पर भी रखेंगे और एक्स की ओर जाएंगे तो एक्स यहीं टकराएगा और यहाँ पे एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाय नियामक 0 होता है। दूसरा पॉइंट, बाय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक 0 होता है। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी वाला सूत्र क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए तीसरा सूत्र है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक, और पता है कि निर्देशांक x, y के रूप में होता है, इसीलिए x बराबर वैल्यू क्या निकलेगा, x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2। तीसरा सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र x बराबर सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब ये m1 और m2 क्या है, किसी भी रेखा को जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ भाग इधर आता है, कुछ भाग इधर होता है, और यह भाग का अनुपात ही m1 m2। मान लें कि इधर 2 है इधर 3 है, तो कितना में डिवाइड हुआ, 2:3। तो m1 और m2 है जो वही अनुपात को ही दर्शाता है। तो एक सूत्र क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। याद करने का सबसे आसान तरीका mx प्लस mx, और नीचे लिखेगा m1 प्लस m2। देखिए 12 21 1 2 2 1 2 2 1 12 21, नीचे हमेशा 12। अब देखिए y बराबर भी सूत्र क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 प्लस m2। कह सकते हैं 12 21 12 21।
अब देखिए चौथा सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र का होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1 माइनस y2। अब देखिए इसे याद कीजिएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, आप इसको समझ लीजिए। इसमें देखिए ध्यान से देखा गया तो 3 भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये तीनों भाग है जी इस पर डिपेंड करता है 1 2 3। अब देखिए इसमें इतना ध्यान रखिए कि बाहर बाहर रहेगा जो x रहेगा, बाहर बाहर x, तो बाहर में आप कंटिन्यू लिख दीजिएगा x x x, और वो सीरियल में रहेगा 1 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। अब देखिए घर में आते हैं तो घर में कभी भी x नहीं रहेगा, घर में क्या रहेगा y। तो यहाँ था 1, तो 1 के बाद क्या होता है 2 और 2 के बाद 3, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 लिखा गया। इसके बाद देखिए यहाँ 2 था तो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद कोई संख्या नहीं तो वापस कितना पर आएगा 1, तो 3 और 1 हो गया। इसी प्रकार 3 3 के बाद कितना हुआ था 1 और 1 के बाद 2, तो 1 2। इस ट्रिक से आप सूत्र ना भी याद हो तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक स्टार है कि तीनों बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब देखिए संरेख का मतलब क्या, जब भी हम 3 बिंदु लेंगे तो उससे 3 दूरियां निकलेगी। सपोज डेट 1 2 3 बिंदु ले ले तो 1 2 3 3 दूरी निकला। अब कहीं भी लीजिएगा तो 3 को निकलवे करेगा, 1 2 ऐसे के निकलेंगे तो 3। अब वो संरेख का वो होगा जब 2 गो दूरी का योग, मान ले ए दूरी और ए दूरी ले, तो ये दोनों का योग तीसरा के बराबर हो तब बिंदु संरेख होता है। इसमें कोई भी आप 2 दूरी ले सकते हैं। तो जब 2 दूरी का योग तीसरा के बराबर हो तो कह सकते हैं कि उनके तीनों बिंदुएं आपस में संरेख होगी, और जब बिंदु संरेख होगी तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए प्रश्न क्या कहता है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 2 बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया और उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो चलिए हम हल करते हैं। पहला दिया है 2, 3, इसको मान लेंगे x1 और y1। दूसरा दिया है 4, 1, इसको मान लेंगे x2 y2। बीच की दूरी, बीच की दूरी, अब बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए x1 कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, माइनस था माइनस x2 कितना है 4, तो 4 लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 कितना है 3 घटा y2 कितना है 1, इसको क्या कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए आप देखिए 4 में से 2 घटेगा तो कितना देगा 2, अब बड़ा है 4 चिन्ह माइनस इसलिए यहाँ भी लग जाएगा माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 में से 1 घटेगा तो कितना देगा 2, इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 4, प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 4 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 को तोड़िएगा तो आइए हम तोड़ते हैं, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब देखिए यहाँ पे 2 को मिला 2, तो 2 को 2 पर 1 कहाँ निकल जाएगा बाहर, और जो अकेले रहता है वो कहाँ रहता है घर में। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पे कितना छिपा रहता है, तो यहाँ पे 2 छिपा रहता है, और यही डिसाइड करता है, वो इस बात को बताता है कि कोई भी संख्या अंदर से बाहर कब निकलेगा, जब वो जोड़ा के रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 को 2 एक जोड़ा बन गया तो 1 को 2 बाहर निकल गया, और यह अकेले था इसलिए कहाँ रह गया घर में। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3
और -2, -11 संरेखीय है। यानी 3 बिंदु दे दिया है और आपसे सवाल किया है कि क्या तीनों बिंदु संरेखीय है या नहीं है। देखिए, जब 3 बिंदु संरेख होंगे तो उनसे निकली हुई 3 दूरियां में से कोई 2 दूरी का योग तीसरा के बराबर होगा ही होगा। अगर 2 दूरी का योग तीसरा के बराबर हो गया तो बोलेंगे कि संरेख है, अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे नहीं है। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। माना कि ए, बी और सी 3 बिंदु है। अब देखिए 3 बिंदु कौन कौन लिए, ए बी सी। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1,5। इसके बाद है बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2,3। और तीसरा हो जाएगा सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -2, -11। अब देखिए इससे 3 दूरी कौन कौन निकलेगा, पहले वो जानिए। सबसे पहले फर्स्ट दूरी ए बी निकलेगा, सेकेंड बी सी और थर्ड ए सी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं किसके लिए, ए बी के लिए। अब ए बी के लिए चल रहा तो सबसे पहले ए आया है और ए का निर्देशांक है 1,5। इसके बाद आया है बी और बी का निर्देशांक है 2,3। चलिए ये क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा y1, x2, y2। बीच का दूरी निकाल देते हैं ए बी वाला सूत्र क्या हो जाएगा, बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा। तो x1 - x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के दी होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान कितना है, 1, तो 1 रख देंगे, माइनस है तो माइनस। x2 का मान कितना है, 2, तो 2 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए y1 कितना दिया है, 5, तो 5 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। y2 कितना है, 3 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, -1, और -1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। प्लस 5 में से 3 घटा तो कितना आ जाएगा, 2 के भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1, और माइनस माइनस स्क्वायर होकर क्या बना देगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस जब गुना होता है तो माइनस माइनस रिजल्ट क्या निकलता है, प्लस, और प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा, 4, बीच में प्लस है तो प्लस, 4 1 जोड़ेगा तो कितना आ गया, 5। आपका ए भी निकल गया कितना, √5। अब निकालिएगा क्या, BC। तो चल देते हैं BC के लिए। अब देखिए बी है, बी बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2,3। इसके बाद सी का निर्देशांक कितना है, -2, -11। चलिए ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2। चलिए तो बीच का दूरी निकालते हैं, BC बराबर, सूत्र वही लिख देंगे, x1 - x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे, माइनस था माइनस। x2 कितना है, -2, तो -2 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, माइनस तो माइनस। y2 कितना है, -11, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जब 2 चिन्ह माइनस माइनस एक जगह आए तो वो प्लस बनाता है, तो माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस। इधर से 2 है तो 2, इधर भी 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस फिर क्या बना लेगा, प्लस। 3 है तो 3, और इधर 11 है तो 11, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 के स्क्वायर कर देंगे, और 3 11 हो गया 14, 14 के यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर। 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 16,
और 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 196, और जब दोनों को जोड़िएगा तो आएगा कितना, 212। चलिए अब यहाँ से ए भी निकाल लें, बीच निकाल लें, ए दोनों और ये दोनों के बीच की दूरी निकल गया। अब निकालना है ए से सी के बीच की दूरी, यानी कि हमको निकालना क्या है, ए सी। तो चलेंगे ए सी के लिए। जब ए सी के लिए चलेंगे तो ए, और ए बिंदु का निर्देशांक कितना है, देखिए 1,5, तो लिख देंगे 1,5। इसके बाद सी, और सी बिंदु का निर्देशांक कितना है, -2, -11। इसी प्रकार इसको x1 y1 x2 y2। अब देखिए बीच का दूरी किसका निकालना है, एसी का, तो लिख देंगे एसी बराबर √x1 - x2 के दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के दी होल स्क्वायर। चलिए अब इसका मान पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एसी। तो x1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, माइनस x2 का कितना मान है, -2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 कितना है, 5 है, माइनस तो माइनस y2 का मान भी कितना है, -11 कर दिया स्क्वायर। अब कहिए कि यहाँ 2 को माइनस कैसे है, एक तो सूत्र वाला और दूसरा x2 के साथ भी क्या लगा था, माइनस, यानी x2 के मान के साथ क्या लगा था, माइनस, तो वही लिख दिया है। माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी बार यहाँ भी माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। इसको स्क्वायर कर देंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 15 1 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 200, सॉरी यहाँ माइनस माइनस क्या बना, प्लस, और यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा, और यहाँ 2 1 कितना हो गया, 3। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 265। अब देखिए 3 दूरी निकला, इसमें से पहला दूरी √5 था, दूसरा दूरी √212 था, और तीसरा दूरी √265 था। तो क्या किन्हीं 2 का जोड़ने के बाद तीसरा मिल रहा है, नहीं मिलेगा। जब √5 और √212 जोड़िएगा तो √265 नहीं आएगा, क्योंकि ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, तो √5 प्लस √212 आएगा, ना कि √265 आएगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तभी ये नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और उम्मीद है कि ये सवाल परीक्षा में आपको जरूर इस बार देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज इस सवाल को मिस ना करें और अच्छा से समझें। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। अब देखिए सबसे पहले तो कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित, जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित रहेगा तो उसका y नियामक 0 होता है। तो अब देखिए एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है जिससे कहता है कि ये और ये दोनों की दूरी क्या है, समदूरस्थ है। तो हमें तो पता नहीं है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नाम क्या है, पता है नहीं ना, दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है, जो A और B से समदूरस्थ है, यानी कि कहीं पर बिंदु एक क्या है, P है, इससे एक बिंदु A लीजिए और एक B, और दोनों की दूरी क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि समदूरस्थ है। तो A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2, -5,
और बी का निर्देशांक हो जाएगा -2,9। अब देखिए दोनों समदूरस्थ है, तो हम कहें कि दिया है यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा, PA बराबर PB। अभी कैसे हुआ, तो समदूरस्थ से यानी आपको सबसे पहले PA निकालना होगा, फिर आपको PB निकालना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं किसके लिए, PA के लिए। तो PA के लिए चल रहे हैं, तो सबसे पहले P आया है, और P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा वो आपको पता करिए, क्योंकि ये जो स्थित बिंदु था किस पे स्थित था, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर तो स्थित होगा, तो एक बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स। और जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित कहीं भी होता है, तो उसका जब बाई की ओर जाते हैं तो यहाँ फर्स्ट बार टकराता है, और यहाँ पे बाई का मान 0 होता है। यानी कह सकते हैं कि P बिंदु का निशान कितना हो जाएगा, x,0। तो सबसे पहले P आया, P का निशान कितना निकला, x,0। तो x,0 ले लेंगे। इसके बाद है A, और A का निर्देशांक दिया है 2,-5। इसको मान लेंगे x1, इसको y1, x2, y2। अब निकालेंगे क्या, PA। तो PA बराबर सूत्र क्या होगा, √(x1 - x2) के दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के दी होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस सूत्र पर सारा का मान ऊपर से बैठाएंगे। अब देखिए x1 का मान कितना है, x, तो x लिखेंगे, माइनस तो माइनस, x2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 दे देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद प्लस y1 कितना है, 0, माइनस y2 कितना है, -5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब देखिए x - 2 के होल स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब प्लस यानी कि अब जब 0 में 5 जोड़ेगा तो क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, तो यहाँ 5 के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे छोड़ दीजिए, अब आते हैं किसको निकालते हैं, PB को। तो चलिए अब चलते हैं किसके लिए, PB के लिए। तो सबसे पहले P आया, P का निर्देशांक कितना है, x,0। फिर B, और B का निर्देशांक कितना है, -2,9। x1, y1, x2, y2, बीच का दूरी निकालना है क्या हमको, PB। सूत्र बीच का दूरी पर लगा देंगे, x1 - x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान कितना है, x, तो x लिखेंगे, माइनस x2 का मान कितना है, -2, तो -2 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान कितना है, 0, तो 0 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, y2 का मान कितना है, 9, तो 9 लिखेंगे, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस, तो x + 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ देखिए 0 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -9, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि PA और PB आपस में क्या है, बराबर है। तो हम अब उसे पर सोल्व करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा PA बराबर PB। अब देखिए PA और PA के मान कितना निकला है, √(x-2) के दी होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर PB का मान कितना निकला है, तो √(x + 2) का दी होल स्क्वायर प्लस -9 के दी होल स्क्वायर। अब देखिए रूट से रूट क्या हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ बचा x - 2 का दी होल स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे है x + 2 का दी होल स्क्वायर
और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81। अब देखिए x माइनस 2 का दिया होल स्क्वायर है, तो आप इसी सूत्र के सहायता से भी लिख सकते हैं, नहीं तो गुना करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखना यहाँ सीखिए। जब भी किसी का स्क्वायर रहे तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट को स्क्वायर कर देना है, बीच का चिन्ह कुछ भी रहे आपको प्लस ही देना है, फिर सेकंड का स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और फिर तीनों में गुना कर दीजिएगा, 2 दूनी 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और बीच का चिन्ह जो होता है वही लिखा जाता है। अब देखिए प्लस तो प्लस, यहाँ 25 तो 25, ठीक है, सेम यहाँ भी स्क्वायर में था, यहाँ भी स्क्वायर में है, तो इसे वो इसी सोल्व करेंगे। शुरू वाला को क्या करना है स्क्वायर, प्लस बाद वाला को भी स्क्वायर, और तीनों के गुना, तो 2 में 4 से 4, और साथ में 1 से गुना करेंगे तो 4x, अब बीच का चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 81 है तो 81। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब बराबर के आमने सामने किसी भी चर या अचर पद सेम स्थिति में हो तो वे दोनों कट जाता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर भी प्लस में है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, और दोनों की संख्या सेम, यानी कि दोनों स्थिति समान है, तो ये कट जाएगा। यहाँ भी देखिए 4 प्लस में, यहाँ भी 4 प्लस में है, स्थिति सेम है, कट जाएगा। यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस की स्थिति में और ये प्लस के है। तो चलिए एक्स वाला सभी को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 4x था, ये पट्टी प्लस 4x, ये पट्टी आएगा तो माइनस 4x आ जाएगा, बचा ये पट्टी कौन 81, ये पट्टी था प्लस 25, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए जुड़ जाएगा तो माइनस 8x, आई घटेगा तो 11 में से 5 गया 6, ये बच गया कितना 7, 7 में से 2 गया 5, और एक कटेगा 8 7 56, तो एक से देखिए माइनस ऊपर चल जाएगा तो कितना आ गया -7। हमको निकालना था किसका निर्देशांक, एक सच पर स्थित बिंदु को क्या माने थे P, अब P का निर्देशांक कितना कॉमा था x, 0, तो P, 0 सॉरी x, क्या था 0 था। अब देखिए x का मान कितना निकला -7, इधर 0, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एक लड़का को लग रहा है कि खूबसूरत का मतलब का सर लड़की है, अरे नहीं सवाल है। तो चलिए सीधा सवाल पर ध्यान देते हैं, इन लोग का ध्यान तो अलग ही रहता है। देखिए सवाल क्या कहता है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए हम P और Q के बीच का दूरी निकालें तो 10 मात्रा का है। तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। एक बिंदु P और दूसरा Q, और यहाँ से यहाँ का निर्देशांक कितना दिया 2, -3, और Q का निर्देशांक कितना दिया 10, y, और इसके बीच का दूरी कितना दे दिया है 10 मात्रा। अब देखिए इसको क्या मान लेंगे x1, y1, x2, y2, देखिए बीच का दूरी PQ, और PQ कितना दे दिया है, PQ बराबर कितना दिया है 10। अब देखिए तो PQ निकालेंगे, बीच की दूरी, दूरी क्या है PQ, बीच की दूरी PQ बराबर, अब बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है √x1 - x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के दी होल स्क्वायर। x1 कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, -x2 कितना है 10, तो 10 लिखेंगे, दी होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस, तो प्लस y1 कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, -y2 कितना है y का स्क्वायर है तो स्क्वायर करते। अब यहाँ देखिए बीच का दूरी PQ, PQ का मान कितना दे दिया है 10। अब देखिए बराबर की पट्टी में रूट चढ़ा है, रूट हटेगा तो इस साइड क्या चला जाएगा स्क्वायर, तो अब देखिए रूट खत्म हो गया, तो अब यहाँ देखिए 10, और 10 में यानी 2 में से कितना घटाना है 10, तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना जाएगा -8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तो कुछ होगा नहीं, इसलिए ज्यों का
त्यों लिख देंगे। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर होके प्लस। जब माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस। अब देखिए बच्चा ज्यों के त्यों लिख देंगे। 64 प्लस में था, ये पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर में 3 माइनस वाई, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। अभी घटेगा तो कितना आएगा 36, बराबर 3 माइनस वाई के स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब आते हैं ऊपर, यहाँ देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो दूसरा साइड में क्या चढ़ता है रूट। यहाँ देखिए रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो इधर बच गया कितना 3 माइनस वाई। अब देखिए कोई भी संख्या जब रूट में होती है और वो बाहर निकलेगी तो प्लस और माइनस के साथ वैल्यू देती है। तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, और 6 जो निकलेगा प्लस और माइनस के साथ आएगा 3 माइनस वाई। अब यहाँ से 2 भाग में ए को दे देंगे प्लस 6 बराबर 3 माइनस वाई, और ए को दे देंगे माइनस 6 बराबर 3 माइनस वाई। चलिए 3 प्लस में था, ये पट्टी आ गया माइनस में, बराबर में क्या बच गया माइनस वाई। ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 बराबर माइनस वाई, यानी कह सकते हैं वाई आई माइनस था जो कहाँ चल जाएगा वो पट्टी, तो माइनस 3। यहाँ देखिए माइनस 6 था, ये पट्टी प्लस में, ये पट्टी आया तो माइनस में, बराबर माइनस वाई। अब ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस, तो कितना हो जाएगा -9, बराबर में माइनस वाई से ही कट गया तो वाई बराबर कितना आ गया 9। तो हम कह सकते हैं कि वाई का मान कितना कितना ले सकते हैं -3 ले सकते हैं और 9। ये हो गया क्या आपका आंसर।